ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो फर्श से अर्श तक का सफर काफी कम दिनों में उसने तय कर लिया था। वो बहुत खुश थी। उसे ऐसा लगा कि अचानक से उसे प्यार, पैसा, शानो शौकत, महल की चकाचौंध सब कुछ मिल गया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है जो मिला है वो हमेशा अपने पास रहे। उसे उसके इस खुशियों को किसी की नजर लग गई और प्यार नफरत में बदल गया और शानो शौकत अपमान में बदल गया और उसे अपने प्यार करने की सजा मिली। सजा थी सजाए मौत। इस कहानी का नाम है श्रापित पायल और आप देख रहे हैं हॉरर होस्ट और मैं हूं आपकी फ्रेंड रजनी। ये कहानी है 200 साल पुरानी राजा विक्रम सिंह की। वो राजा बहुत क्रूर हुआ करते थे और उनकी 3 पत्नियां थी। सबसे बड़ी वाली का नाम था यशोधरा, दूसरी का नाम था श्रीलक्ष्मी और तीसरी का नाम था भानुमति। तीनों एक दूसरे से बहुत जलते थे मन ही मन, पर सबके सामने बड़े प्यार से रहते थे। एक दिन ऐसे ही राजा जंगल में शिकार पे गए हुए थे अपने सिपाहियों के साथ। वो शिकार कर ही रहे थे शेर का। उस वक्त अचानक से सामने से शेरनी आती है और उन पे हमला कर देती है। उनके सिपाही दौड़ के उन तक आते हैं, शेरनी को हटा देते हैं, बट तब तक राजा विक्रम सिंह को बहुत गहरा घाव आ चुका था। उनके सारे बदन से बहुत खून आ रहा था। राजा के कुछ सिपाही राजा के पास खड़े थे और कुछ गांव में जाके वैजी को ढूंढ रहे थे। थोड़े ही दूर पे उनको एक वैजी मिल गए और ये राजा को लेकर वहां पहुंच गए। जैसे ही वैजी ने विक्रम सिंह को देखा तुरंत कहा कि ठीक है मैंने देखता हूँ बोल के। उन्होंने उनका इलाज किया, उन्हें दवा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सुबह तक कुछ भी नहीं बता सकता कि क्या होगा। अगले दिन सुबह जैसे विक्रम सिंह की आंख खुलती है, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। सामने उनको एक इतनी खूबसूरत सी लड़की दिखती है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल और बदन ऐसा कि अगर एक बार कोई देख ले तो देखते रह जाए। उसकी इसी खूबसूरती को राजा निहारी रहते। तब तक पीछे से एक आवाज आती है। वैजी बोलते हैं, बेटा वैशाली दवा रख दी तो आ जाओ, फिर खाना बना लो आकर। वैशाली भाग कर चली जाती है खाना बनाने के लिए। वैजी आते देखते ही बोलते आपको कैसा लग रहा है राजा जी? तो राजा बोलते हैं कि हाँ अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसे बोलते ठीक है, लेकिन फिर भी आपको 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। घाव बहुत गहरा है तो घाव के सूखने तक मैं आपको जाने नहीं दे सकता। राजा इस बात को सुन के मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अब वैशाली के साथ उन्हें समय मिल जाएगा। और वो उसका नाम सुनकर भी काफी खुश थे। उन्हें उसका नाम तक पसंद आ गया था। ऐसे ही एक दिन वैद्य जी गांव में किसी का इलाज करने गए हुए होते हैं और वैशाली घर पे अकेली होती है। जो मौका देखकर विक्रम सिंह सोचते हैं कि आज मैं बात कर ही लेता हूँ इससे। वो ऐसे ही बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि वैशाली थोड़ा सा शर्मा रही होती है, घबरा रही होती है बात करने से। फिर कुछ टाइम में हंसी मजाक करते हुए वो बात करने लग जाते एक दूसरे। अब वैशाली उनके साथ बैठ के हंस रही होती है उनके किसी बात पर। ये देखकर राजा समझ जाते हैं कि हाँ अब मैं इसे बोल सकता हूँ अपने दिल की बात। तुरंत विक्रम सिंह बोलते हैं मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुन के वैशाली घबरा गई और घबरा कर वहां से चली गई। विक्रम सिंह को लगा शायद वैशाली के मन में वो नहीं है, तो फिर वो छोड़ देते हैं इस बात को। अब वो दिन होता है जिस दिन विक्रम सिंह को निकलना होता है अपने राज्य के लिए। उनका घाव भर चुका होता है और वो वैजी से आज्ञा लेकर निकल ही रहे होते हैं। तब वो वैजी को बोलते धन्यवाद आपने मेरे प्राण बचाए। जैसे वो वैशाली की तरफ देखते तो वैशाली की आंखों में आंसू होते हैं। विक्रम सिंह को लगता है शायद इसके मन भी प्यार है मेरे लिए। वो बोलते वैजी आपने एक बार मेरे प्राण बचा लिए, क्या आप और एक बार मेरे प्राण बचा सकते हैं? बोलते आपको किससे खतरा है? क्यों नहीं, अगर मुझसे जो भी होगा मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। बोलते मुझे अपने दिल से खतरा है। मुझे वैशाली बहुत पसंद आ गई है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बिना जी सकता हूँ। ये बात सुनते ही वैजी अब वैशाली की तरफ देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि वैशाली शर्मा कर चली गई। वो बोलते हमारे तो भाग्य खुल जाएंगे अगर आप हमारे दामाद बन जाएंगे तो। वो बोलते हैं मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, आप कर सकते हैं आपको अगर शादी करनी हो। वैसे ही वैजी वैशाली और राजा विक्रम सिंह की शादी करवा देते हैं। राजा विक्रम सिंह वैशाली को लेकर अपने राज्य लौट रहे होते हैं। लौटते हुए उन्होंने अपने एक सिपाही को आगे भेज दिया था और बता दिया था कि बता दो रानियों को कि हम चौथी रानी को साथ लेकर आ रहे हैं।
ये खबर सुन के तीनों रानियां बहुत परेशान थी और उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, पर कुछ नहीं कर सकती थी। एज यूजुअल उस समय में कुछ भी नहीं कर सकते थे, राजा 4-4 5-5 शादियां किया करते थे। तो फिर तीनों रानियां दरवाजे पे खड़ी थी आरती की थाल लेके। उनके लिए ये नॉर्मल बात थी, तो किसी को कुछ इतना फर्क पड़ा नहीं। तीनों दरवाजे पे खड़ी थी आरती की थाल लेके। जैसे ही वैशाली आती है और सबकी नजर तीनों रानियों की नजर उठती है और उसकी तरफ देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी खूबसूरती कुछ ऐसी थी। अब तक जिनको डर नहीं लग रहा था, अब उनको वैशाली को देखते बराबर डर गए थे वो लोग कि अब हमारा क्या होगा। तीनों की नजर वैशाली पे पड़ती है और तीनों को देख के बहुत ज्यादा फिक्र होने लग जाती है कि ये इतनी खूबसूरत है, क्या राजा हम पर ध्यान देंगे। यशोधरा और भानुमति को तो आदत थी, क्योंकि राजा उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, पर श्री लक्ष्मी को इस सब की आदत नहीं थी, क्योंकि सबसे प्यारी रानी थी श्री लक्ष्मी, दूसरी रानी उनकी। वो उसकी हर बात मानते थे और पूरा समय उसी को देते थे अपना। तो श्री लक्ष्मी को कुछ ज्यादा जलन हुई इनसे, पर अब वो जलन ये दिखा नहीं सकती थी राजा के सामने, इसलिए वो भी मुस्कुराते चेहरे के साथ उनका स्वागत करती है। आरती उतारी जाती है और फिर सब खुशी खुशी उसका स्वागत कर देते हैं। अब महल के अंदर आने के बाद ऐसा होता है कि राजा जो थोड़ा बहुत ध्यान दे रहा होता है वो भी किसी पर ध्यान नहीं देता। राजा विक्रम सिंह वैशाली के पैर में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें किसी चीज का ध्यान नहीं था, ना राज्य का ना ही अपनी रानियों का, किसी का ख्याल नहीं था। यशोधरा और भानुमति को तो इस सब की आदत थी, तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इस सब से। पर श्री लक्ष्मी का रो रो के बुरा हाल था। वो हर रात रोती और हर रात सोचती कि पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, राजा सिर्फ मेरे है, ये उसके मन में पूरा टाइम ख्याल होता था। पर फिर भी वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी, धीरे धीरे उसे लग रहा कि सब ठीक हो जाएगा एक दिन। एक दिन ऐसा होता है कि राजा अपनी चारों रानियों को अपने पास बुलाते हैं। जैसे ही ये चारों वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां जौहरी आया हुआ है और उसने सारे सोने के गहने ऐसे बिछाए हुए। राजा बोलते हैं जिसको जो भी चाहिए आप ले लो, ठीक है, खरीदारी कर लो अपनी। ये देख के चारों खुश हो जाते हैं। श्री लक्ष्मी जौहरी से पूछती है क्या आपने मेरी पायल लेके आई? तो फिर जौहरी बोलता है हाँ हाँ रानी साहब, मैं आपके पायल लेके आया हूँ साथ में। वो जैसे ही अपने पायल का बक्सा खोलते हैं, वैसे इसमें बहुत खूबसूरत मोटी सी पायल होती है। वो पायल देखते ही वैशाली बोलती है वाह क्या पायल है ये, कितनी सुंदर है ये पायल। ये शब्द सुनते ही राजा विक्रम सिंह के मन में आता है कि नहीं, ये पायल तो वैशाली ही पहनना चाहिए। वो तुरंत बोलते वैशाली तुम्हें पसंद आई है तो तुम रख लो इसको, श्री लक्ष्मी दूसरी बनवा लेगी। ये बात सुन के श्री लक्ष्मी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इतना बुरा कि उसकी आंखों से आंसू आने वाले होते हैं, पर वो अपने आप को रोक लेती है, क्योंकि उसे नहीं दिखाना होता है कि उसे जलन हुई है या उसे तकलीफ हो रही है। ये सब देख के भानुमति और यशोधरा बहुत खुश थे, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो भी श्री लक्ष्मी मांगती थी वो उसे मिल जाता था, और कभी भी श्री लक्ष्मी ऐसा नहीं कर सकती थी, वो अपनी कोई चीज किसी को नहीं देती थी। पर आज पहली बार उसने भी सामने से बोल दिया कि हाँ हाँ तुम रख लो। वैशाली मना कर ही रही होती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वैशाली के मन में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो नॉर्मली तारीफ कर देती है चीजों की, बट उसको ऐसा नहीं होता है कि उससे उसको छीनना, ऐसा कुछ उसके मन में नहीं होता है। वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, बट राजा के जोर देने की वजह से कि नहीं तुम रखो नहीं तुम रखो, और श्री लक्ष्मी भी बोलती है कि नहीं तुम रखो मैं दूसरी बनवा लूंगी, तो वैशाली सोचती ठीक है चलेगा, वो रख लेती है। अब महल में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। एक्चुअली वैशाली जितनी दिखने में खूबसूरत थी उतने दिल से भी खूबसूरत थी। इसने सबको बहुत अच्छे से अपना लिया था और इसे ऐसा ही लग रहा था कि सबने भी इसे बहुत अच्छे से अपना लिया है, पर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और थी। जिस दिन से वैशाली ने श्री लक्ष्मी की पायल ली थी, श्री लक्ष्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, इतना कि वो हर रात रो रही थी, हर रात गुस्सा आ रहा था उसको। वो सिर्फ एक मौके की तलाश में थी कब वो वैशाली के साथ कुछ बुरा कर दे, और वो मौका उसे मिल भी जाता है। एक दिन राजा किसी काम की वजह से बाहर जाने वाले थे कुछ दिनों के लिए। जैसे ही ये बात श्री लक्ष्मी को पता चलती है वो बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही राजा महल से निकल जाते हैं कुछ काम के लिए, कुछ दिनों के लिए बाहर, वैसे ही श्री लक्ष्मी अपनी चाल चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब उसे ये पता था कि किस दिन राजा लौटने वाले हैं, तो ये उसके हिसाब से ही अपना सब तैयारी कर लेती है कि क्या करना है उसे। कुछ दिनों में श्री लक्ष्मी की सारी तैयारियां पूरी हो जाती है। अब उसे पता होता है कि कल सुबह महाराज आ जाएंगे, उससे पहले उसे क्या करना होता है उसके दिमाग में होता है। रात को वो खीर की कटोरी लेकर वैशाली के कमरे में जाती है और उसे बहुत प्यार से बोलती है कि ये खीर मैंने बनाई, क्या तुमने खाई? तो वो बोलती है नहीं, मतलब खाना खाते समय मुझे नहीं दिखा। बोलती मैंने बनाई थी, तुमने ध्यान नहीं दिया शायद से।
ऐसे क्यों कर रही हो, खा के तो देखो एक बार, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। अब वैशाली को लगता है कि बार बार मना करना सही नहीं होगा। वो बोलती ठीक है। वैशाली खीर खत्म कर रही होती है और फिर ये दोनों बातें भी कर रहे होते हैं। अब अचानक से वैशाली को हल्का सा चक्कर आता है। और वैशाली गिर जाती है। वैशाली को पकड़ के बेड पे लिटा देती है श्री लक्ष्मी, और सामने से एक लड़का आता है। श्री लक्ष्मी बोलती है अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, और जैसे मैंने तुमको बताया सुबह वैसे ही तुमको सबके सामने बताना है। वो लड़का हाँ में सर हिलाता है और श्री लक्ष्मी वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह जैसे ही महाराज लौटते हैं, सबसे पहले वैशाली के कमरे में जाते हैं। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलते हैं, वैसे ही वैशाली को वो किसी और से लिपटा हुआ उसकी बाहों में सोया हुआ देखते हैं। उन्हें अपने आंखों पे भरोसा नहीं होता, पर वो एक बार और देखते हैं आंखें खोल के और जोर से चिल्लाते हैं वैशाली। वैशाली नहीं उठती है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है, वो जोर से चिल्लाते हैं वैशाली वैशाली। नहीं उठती है वैशाली। वो उसे झिंझोड़ के उठाते हैं। अब जो उसके बगल में लड़का था वो भी उठ के खड़ा हो चुका था, पर वैशाली नहीं उठ रही थी। वैशाली को झिंझोड़ के उठाते हैं और बोलते चरित्रहीन, बेशरम, मेरे जाते ही तुमने किसी और को अपने बिस्तर में कर लिया। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम जैसी लड़कियां रानी बनने के काबिल ही नहीं है। और अचानक से वैशाली की आंख खुलती है और वो देखती है कि ऐसे क्यों चिल्ला रहे। अब महल के बाकी के लोग भी वहां जमा हो चुके थे और राजा की 3 रानियां भी जमा हो चुकी थी। सब देख रहे थे और श्री लक्ष्मी हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी, बट किसी का ध्यान नहीं गया। वैशाली को झंझोड़ रहे होते तो वैशाली बोलती हुआ क्या है, मुझे बताओगे आप? हुआ क्या है? बेशरम, तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है? सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लो, राजा विक्रम सिंह कहते हैं। बोलती पर हुआ क्या है, मुझे बताओगे आप? तुम किसी और के साथ सोई हो, तुम्हें ये मैं बताऊं? तुम्हें शर्म नहीं है ऐसा करते हुए? मैंने तुमसे कितना प्यार किया। ठीक है। वो बोलती मैं किसी और के साथ सोई? बोलती है आप ये क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बोलती ये जो तुम्हारा आशिक है। ये बोलते ही वैशाली उसकी तरफ देखती है और बोलती आज मैं इसे पहली बार देख रही हूँ राजा जी, मुझे नहीं पता ये कौन है। झूठ, सरासर झूठ, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें इसके साथ सोते हुए। अभी राजा वैशाली से बोल ही रहे होते हैं, उतने में श्री लक्ष्मी आगे आती है और आगे आकर बोलती है हाँ मैंने भी देखा है कई बार इस लड़के के साथ वैशाली को, पर मुझे ऐसा लगा कि ऐसा वैशाली नहीं कर सकती, क्योंकि वैशाली तो आपसे बहुत प्यार करती है ना। वैशाली सुन के ही चौंक जाती है और बोलती है क्या बोल रहे हो आप दीदी, क्यों आप झूठ बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कभी भी। श्री लक्ष्मी की बात सुनकर यशोधरा और भानुमति को ऐसा लगता है कि हमें भी आगे आके बोल देना चाहिए, शायद राजा जी का ध्यान हमारी तरफ आ जाए थोड़ा। वो आगे आती और बोलती हाँ हमने भी देखा था, पर हमें नहीं लगा था कि वैशाली कभी ऐसा कर सकती है। वैशाली जोर से चीखती और बोलती मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। वैशाली एक ही बात दोहराई जा रही थी। अब तक राजा को काफी गुस्सा आ चुका था और उन्होंने कहा कि बंदी बना लो इस चरित्रहीन को, और इसे ऐसी सजा देनी है कि सारी प्रजा याद रखे, जो पत्नी अपने पति के अलावा किसी और के साथ सोती है तो उसका क्या अंजाम होता है। इसे चौराहे पर लेकर जाओ और इतने कोड़े मारो कि बदन के हर हिस्से से खून आना चाहिए इसके। ये सुन के वैशाली बस स्तब्ध रह गई थी। बस वो देखे जा रही थी कि वो राजा जो इतना प्यार करता था उसे अचानक से ये क्या हो रहा है उसके साथ में। वो चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है। सिपाही उसको पकड़ते हैं, लेकर जाते हैं चौराहे पर बांधकर इतने कोड़े मारते हैं कि अब ऐसा लग रहा था कि वो सारे घाव उसके आत्मा तक लग चुके हैं। इतना खून बह रहा था बदन से और वैशाली के मुंह से एक ही बात निकल रही थी, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। और ये सब तमाशा देखने के लिए पूरी प्रजा वहां मौजूद थी और राजा भी अपनी 3 रानियों के साथ वहां खड़े थे। अब राजा अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं, सिपाहियों जला दो इस औरत को, जला दो इस चरित्रहीन को। उतने में श्री लक्ष्मी आगे आती है और आगे आकर बोलती है आप इसे जला दो, पर इससे पहले इससे वो चीज छीन लो जो आपने इसे तोहफे में दी थी। राजा जी बोलते कौन सी चीज? बोलते वो पायल जो आपने इसे तोहफे में दी थी, जिसका मान ही ना रख सकी। एक पायल औरत को ये याद दिलाने के लिए होती है कि वो किसी के घर की इज्जत है, पर इसने तो सारी दुनिया के सामने आपका अपमान कर दिया, आपको छोड़ के ये किसी और के साथ। राजा बोलते बस शांत हो जाओ श्री लक्ष्मी। श्री लक्ष्मी बोलती है ठीक है। बोलती है पर
मेरी सलाह तो आपको ये रहेगी कि इसे ऐसे मत छोड़िए, ऐसे मत जाने दीजिए, इसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, इसके पैर काट दिए जाए। वो अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि पैर काट दो इसके। वहाँ से वैशाली चिल्लाती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मत मत कीजिए मेरे साथ ऐसा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं नहीं हूँ चरित्रहीन। राजा विक्रम सिंह चिल्ला के बोलते हैं, पैर काट दो इस चरित्रहीन के। 2 सिपाही आगे आते हैं और वैशाली के पैर काट देते हैं। समझो कि वैशाली के पैरों से खून की नदियां बह रही थी। सारे गांव वाले, आसपास के लोग देख के स्तब्ध रह गए थे, हैरान थे वो, और डर भी गए थे काफी। जिस क्षण उसके पैर कटते हैं, पैर के साथ साथ उस पायल भी गिर जाती है नीचे, और उस पायल पे वैशाली का खून लग जाता है। और उसी क्षण वैशाली एक श्राप देती है, जिसने भी मुझे चरित्रहीन साबित करके ऐसी मौत दी है ना, मैं भी उसे ऐसे ही चरित्रहीन साबित करके अपने साथ लेकर जाऊंगी। पर इस सब से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री लक्ष्मी को तो खुशी होती है मन ही मन। और फिर अगले ही पल राजा जी आदेश देते हैं कि जला दो इस चरित्रहीन को। वैशाली रोते रोते एक ही चीज बोलती है, राजा जी मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया, मैं किसी और की तरफ देख भी नहीं सकती। वो ये बोल ही रही होती है, श्री लक्ष्मी उसके पास आ जाती है और सामने नीचे गिरी हुई पायल उठा लेती है। अगले ही पल श्री लक्ष्मी को जला दिया जाता है। ये पायल उठा के अपने पास लेकर आके एक ही चीज बोलती है, इस पायल की असली हकदार सिर्फ मैं ही हूँ। पर राजा जी का इस पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि अब राजा जी का गुस्सा आंसुओं में तब्दील हो चुका था। वो रो रो के उनकी बुरी हालत हो चुकी थी। उनका ध्यान ही नहीं जाता कि श्री लक्ष्मी क्या बोलती है। पर जो श्राप वैशाली ने दिया था वो पायल में आ चुका था। पर श्री लक्ष्मी कहाँ रुकने वाली थी। उसे इस सब पे बिल्कुल यकीन भी नहीं था और वो यकीन करना भी नहीं चाहती थी। वो अपनी खुशी में खुश थी कि वो जो चाहती थी वो हो गया। अब कुछ दिन बीत चुके थे। श्री लक्ष्मी एक सिपाही को भेज के जौहरी को अपने पास बुला लेती है। जौहरी को आते ही श्री लक्ष्मी जौहरी को बोलने ही वाली थी पायल देकर कि ये पायल, इतना ही श्री लक्ष्मी ने कहा था। पायल देख के जौहरी तुरंत बोलते, ये पायल तो रानी वैशाली की है ना। ये बात सुनकर श्री लक्ष्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती, नहीं, उस चरित्रहीन की ये पायल नहीं है और मैंने छीन ली है उससे अपनी पायल, ये मेरी पायल है। और ये बात सुन के जौहरी शांत हो जाता है, डर जाता है थोड़ा सा, और वो बोलती, अगर और एक तुमने लफ्ज निकाला अपने मुंह से तो तुम अपनी जान से हाथ धो लोगे। तो जौहरी बोलते, नहीं नहीं नहीं, क्षमा कीजिए रानी साहब, मैं वापस कभी नहीं बोलूंगा इसे। बोलती है, ठीक है, ये पायल लेके जाओ और इस पायल को धुलवा कर लेके आना। अगले दिन जौहरी आ जाता है, उस पायल को धुलवा कर लाके रानी के हाथ में दे जाता है। श्री लक्ष्मी सोचती है कि आज ही मैं राजा जी को संदेश भिजवाती हूँ और अपने पास बुलाती हूँ अपने साथ रात बिताने के लिए। और रानी संदेश में लिखती है कि आज आपको आना ही पड़ेगा और आज मैं आपको वैसे ही मिलूंगी जैसे मैं आपको अपने सुहागरात के दिन मिली थी, और आपको जरूर आना होगा, ठीक है। और मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, आपको मेरी कसम है, आपको आना ही पड़ेगा। ये संदेश वो राजा जी को भिजवा देती है और शाम हो चुकी थी। श्री लक्ष्मी आईने में देखकर तैयार हो रही थी। आज उसने अपने शादी का लाल जोड़ा पहना हुआ था और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो आईने में खुद को देखते हुए बोलती है कि श्री लक्ष्मी, राजा जी तो सिर्फ आपके हो सकते हैं ना, वो तो किसी और के हो ही नहीं सकते। श्री लक्ष्मी आईने में देखकर तैयार हो रही होती है और आज वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। आज वो ऐसी लग रही थी जैसे पहले दिन शादी करके उस महल में आई थी। उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही जवान और उतनी ही प्यारी। वो आईने में देखकर सजी रही होती है कि उसकी नजर पायल पे पड़ती है और पायल को देखते ही वो हल्की से मुस्कान के साथ बोलती है, श्री लक्ष्मी, राजा जी तो सिर्फ आप ही के हो सकते हैं ना। ऐसे बोलती है और सामने पड़ी पायल अपने हाथ में उठाती है और उसकी तरफ एक मुस्कान भरी नजरों से देखती है और फिर वो पायल अपने पैरों में पहन लेती है। जैसे ही वो पायल पहन ही रही होती है कि पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है और जैसे ही वो राजा जी को देखती है, श्री लक्ष्मी दौड़ के जाती है और राजा जी के गले से लग जाती है और बोलती है, मुझे लगा नहीं था आप आ जाओगे, पर फिर मुझे लगा कि मैंने आपको अपनी कसम दी तो आप जरूर आओगे। राजा विक्रम सिंह बोलते हैं कि शांत रहिए, आज आपको मैं ऐसे प्यार करूंगा जैसे आखिरी बार हो। श्री लक्ष्मी ये सुन के मुस्कुराने लग जाती है। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे, वो अपने प्यार में मग्न होते हैं। वैसे ही सामने दरवाजा खुलने की आवाज आती है और दोनों चौंक जाते हैं। श्री लक्ष्मी की नजर अचानक खुलने वाले दरवाजे पे पड़ती है और वो देख के एकदम चौंक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ उसके साथ।
जैसे ही वो राजा जी की तरफ देखती है जो उसके बाहों में थे, वो राजा जी नहीं थे, वो कोई और मर्द था जिसे वो जानती तक नहीं थी। और राजा जी आते हैं और उसे बोलते, चरित्रहीन, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? और जो वैशाली के साथ हुआ था सेम वही सब यहाँ दोहराया जाता है। राजा जी श्री लक्ष्मी को बालों से खींचकर उसे 2 थप्पड़ लगाते हैं और बोलते, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ ऐसे करते हुए? मेरे प्यार में क्या कमी थी? वो ये सब बोल ही रहे होते कि सामने श्री लक्ष्मी की नज़र पड़ती है आईने पर, और उस आईने में उसे वैशाली की छवि नजर आती है जो कि दुल्हन के लिबास में खड़ी थी। और उसे देख के वैशाली एक ही चीज बोलती है, मैंने कहा था ना, मुझे चरित्रहीन साबित करके तुमने भेजा है, मैं भी तुम्हें ऐसे ही ले जाऊंगी अपने साथ। और राजा जी तय कर चुके होते हैं कि श्री लक्ष्मी को भी वही सजा मिलेगी जो वैशाली को मिली थी। अब चौराहे पे जिस जगह वैशाली को जलाया गया था उसी जगह श्री लक्ष्मी को भी जलाया गया। और जिस जलन में श्री लक्ष्मी ने वैशाली को जलाया था, उस जलन में आज वो खुद भी जल के राख हो चुकी थी। ये थी मेरी कहानी श्रापित पायल की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो में।